एक समय की बात है, एक छोटे से शांतिपूर्ण गांव में एक साधारण किसान एलियास रहता था। वह साधारण जीवन जीता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपनी फसल उगाता और अपने जानवरों का ध्यान रखता। उसका जीवन भव्य नहीं था, लेकिन वह संतुष्ट था। हर दिन एलियास सूर्योदय से पहले उठता, कड़ी मेहनत करता और सूर्यास्त के समय घर वापस आता। उसके हाथ कठिन श्रम से जख्मी और सख्त हो चुके थे। फिर भी अपने साधारण जीवन के बावजूद वह पूरे गांव में अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाना जाता था। जब भी किसी पड़ोसी को जरूरत होती, एलियास मदद के लिए आगे बढ़ता, चाहे उसके पास कितना भी कम क्यों न हो। उसका मानना था कि जीवन में सच्ची संपत्ति दया और उदारता है। एक दोपहर जब एलियास अपने खेत में काम कर रहा था, उसने एक अजीब सी चमक देखी। यह सामान्य सूरज की किरणें नहीं थीं, जो पौधों पर ओस की बूंदों से परिलक्षित हो रही थी। यह कुछ अलग था, कुछ चमकीला, कुछ जादुई जैसा। एलियास ने अपनी हल को गिरा दिया और उस जगह की ओर बढ़ा जहां से रोशनी आ रही थी। वहां धरती में आधा दबा हुआ एक वस्तु चमक रही थी। उसका दिल धड़कने लगा और उसने धीरे धीरे उसे खोदना शुरू किया। कुछ प्रयासों के बाद उसने एक छोटा सा सोने जैसा अंडा निकाला। वह अंडा कुछ ऐसा था जैसा एलियास ने कभी नहीं देखा था। यह पूरी तरह से गोल था। इसकी चिकनी और चमकदार सतह सूर्य की रोशनी में झिलमिलाती थी। जैसे ही उसने इसे हाथ में लिया, यह गर्म महसूस हुआ, लगभग जीवित जैसा, मानो इसमें कोई गहरा रहस्य समाहित हो। एलियास खड़ा हो गया और अंडे को निहारते हुए वह एक पल के लिए हक्का बक्का था। यह क्या है? उसने खुद से कहा, यह समझते हुए कि उसने खजाना पाया है या कोई शाप। तभी उसके पीछे एक आवाज आई जो उसे चौंका दी। उसने पलटकर देखा, एक बूढ़ी महिला खड़ी थी जिसकी सिल्वर रंग की बालों की गुंथी हुई थी और वह खेत के किनारे पर खड़ी थी। उसे माँ एग्नेस के नाम से जाना जाता था, जो गांव की बुद्धिमान वृद्ध महिला थी और जिसने कई मौसमों को देखा था और कई किस्मतों का उत्थान और पतन देखा था। उसकी तेज आंखें एलियास के हाथ में सोने के अंडे पर टिकी हुई थी। आह, तुमने इसे पाया है, उसने कहा। उसकी आवाज नरम और जानकार थी। एलियास चौंकते हुए बोला, यह क्या है? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। माँ एग्नेस ने पास आकर अंडे की ओर देखते हुए समझाया, यह, मेरे प्यारे बेटे, एक जादुई सोने का अंडा है। यह ब्रह्मांड का उपहार है, लेकिन इसके साथ एक चुनाव आता है। देखो, यह अंडा तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, संपत्ति, शक्ति, प्रसिद्धि। यह तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है, लेकिन इसके लिए एक कीमत है। तुम्हें एक चुनाव करना होगा। एलियास चकराया, चुनाव? क्या तरह का चुनाव? माँ एग्नेस की आंखों में ज्ञान था। यह अंडा तुम्हें वह सब कुछ दे सकता है जो तुम चाहते हो, लेकिन इसके बदले में यह कुछ तुम्हारे पास से ले लेगा। यह तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा शांति या तुम्हारी आत्मा भी ले सकता है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम सच में क्या चाहते हो, क्योंकि एक बार चुनाव कर लेने के बाद फिर कोई मोड़ नहीं होगा। एलियास ने उसकी बातों पर विचार किया। उसका जीवन, हालांकि साधारण था, काम और चिंता से भरा हुआ था। उसने हमेशा एक ऐसे जीवन का सपना देखा था जहां उसे भोजन और आश्रय के लिए संघर्ष न करना पड़े, एक ऐसा जीवन जहां वह आराम से अपनी मेहनत का फल उठा सके। क्या यह अंडा सच में ऐसा जीवन दे सकता था? क्या वह एक शानदार जीवन के लिए इच्छा कर सकता था, जिसमें उसे कभी भी कोई कठिनाई न हो? जल्दी में निर्णय मत लो, माँ एग्नेस ने चेतावनी दी, उसके भीतर के संघर्ष को महसूस करते हुए। समय लो, क्योंकि यह एक दुर्लभ उपहार है और इसके परिणाम हल्के से नहीं लिए जा सकते। यह कहकर वह मुड़ी और चली गई। एलियास को सोने के अंडे के साथ अकेला छोड़ दिया। वह अंडे को बहुत देर तक देखता रहा, इसकी गर्म आभा उसकी आंखों में परिलक्षित हो रही थी।
वह उसे पुकारता हुआ सुन सकता था, इसे लो। जो चाहो मांगो, तुम इसके हकदार हो। लेकिन फिर संदेह ने उसे घेर लिया। क्या यह जोखिम उठाने के काबिल था? क्या कीमत बहुत बड़ी होगी? क्या अगर उसने वह सब खो दिया जो उसे प्यारा था? एलियास हमेशा अपने साधारण जीवन से संतुष्ट था। उसके पास खाने के लिए था, सिर पर छत थी और पड़ोसियों का प्यार था। क्या वह सच में और अधिक चाहता था? उस रात एलियास बिस्तर में लेटा और छत को घूरते हुए सोचा। उसने संभावनाओं के बारे में सोचा, एक भव्य घर, अच्छे कपड़े, नौकर जो उसकी हर जरूरत का ध्यान रखे। अब और खेतों में बेकार घंटे न बिताने पड़े। लेकिन रात बढ़ने के साथ साथ उसे एहसास हुआ कि वह सच में दुखी नहीं था। उसका जीवन, हालांकि साधारण था, अर्थपूर्ण था। उसके पास उद्देश्य था। उसे अपने आसपास के लोगों का प्यार और सम्मान था। क्या उसे सोने या संपत्ति की जरूरत थी? उसे शांति चाहिए थी। अगले दिन एलियास जल्दी उठकर फिर से खेत में गया, जहां उसने सोने का अंडा पाया था। उसने इसे फिर से हाथ में लिया, लेकिन इस बार उसे शांति का एहसास हुआ। उसने अपना निर्णय लिया। वह संपत्ति या शक्ति की इच्छा नहीं करेगा। वह अंडे को रखेगा, लेकिन इसे अपने स्वभाव को बदलने नहीं देगा। सावधानी से एलियास ने अंडे को फिर से मिट्टी में रख दिया और धीरे धीरे उसे ढक दिया। वह इसे नष्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसे यह ललचाने नहीं देना चाहता था। वह खेत छोड़कर चला गया, यह जानते हुए कि उसने सही निर्णय लिया है। कुछ हफ्तों बाद एक अद्भुत बात हुई। एलियास का खेत पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध हो गया था। उसकी फसलें जल्दी और मजबूत बढ़ी, उसके जानवर फल फूल रहे थे और उसका छोटा सा घर अंदर से गर्मी से चमक रहा था। गांव भर में यह बात फैल गई कि एलियास को एक बड़ी किस्मत मिली थी और लोग उसकी मदद लेने के लिए दूर दूर से आने लगे। वह जो कुछ भी था, उसमें से कुछ दूसरों को देता और हर जरूरतमंद को खाना, आश्रय और दया प्रदान करता था। हालांकि एलियास ने कभी भी संपत्ति नहीं मांगी थी, ब्रह्मांड ने उसकी उदारता और विनम्रता के लिए उसे इनाम दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, एलियास बूढ़ा हो गया, लेकिन उसने कभी भी अधिक की चाहत नहीं की। उसका जीवन, जिसमें कड़ी मेहनत, दया और संतोष था, किसी भी खजाने से अधिक समृद्ध था। वह अपनी समुदाय का एक स्तंभ बन गया, जिसे सभी ने प्यार किया। और जब वह शांति से सोते हुए गुजर गया, तो गांव वाले उसे उस सोने के अंडे के लिए नहीं, बल्कि उन पाठों के लिए याद रखते थे जो उसने उन्हें सिखाए थे। एलियास के बच्चों ने, जिन्होंने उसकी जमीन विरासत में पाई थी, उसी साधारण, उदार भावना से जीवन जीने की परंपरा जारी रखी। और वह सोने का अंडा? वह पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया गया, न कि संपत्ति के प्रतीक के रूप में, बल्कि जीवन में सच्चे खजाने की याद के रूप में, प्यार, दया और संतोष के साथ जीवन जीने की शांति। और इस तरह सोने के अंडे की कहानी जीवित रही, न कि जादुई संपत्ति की कहानी के रूप में, बल्कि सरलता, उदारता और चुनाव की शक्ति के पाठ के रूप में। यह याद दिलाने वाली बात थी कि कभी-कभी सबसे बड़े खजाने वे होते हैं जो हमारे पास पहले से होते हैं।